डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम बताए थे कि संख्या क्या है और संख्या का कितने प्रकार होते हैं। संख्या का दो प्रकार पढ़ाए थे, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। और आज यहाँ हम देखेंगे कि कुछ नंबर तुम लोग को देंगे, उसमें तुम लोग को बताना है कि दिए गए नंबर में से कौन सा वास्तविक है और कौन सा अवास्तविक है। तो इससे तुमको ये क्लियर होगा कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या है और उसका डिफिनीशन भी क्लियर होगा। कहा जाता है जब तक क्वेश्चन तुम नहीं बनाओगे तब तक उसका थ्योरी अधूरा माना जाता है। इसीलिए हम लोग का पढ़ाई का पैटर्न ही ये रहता है, थ्योरी और उसके साथ साथ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिए गए संख्या में वास्तविक के लिए R से डिनोट करना है, वास्तविक तथा अवास्तविक के लिए I को डिनोट करना है। वास्तविक तथा अवास्तविक संख्या को चुने। फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन √15, सेकेंड √16, थर्ड हो जाएगा √27 इंटू -1, फोर्थ -27 ऑफ रूट, फिफ्थ नंबर 1.5555 and so on, 6 1.666655 so on। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन रहेगा √−15। 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा 4 इंटू आई और 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा 4 इंटू आई स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा संख्या वास्तविक है और कौन सा संख्या अवास्तविक है। वास्तविक के लिए R लिखेंगे और अवास्तविक के लिए I लिखेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, डेट मीन्स वर्गमूल लगा हुआ है। तो जब भी वर्गमूल लगा हुआ रहे किसी भी नंबर में, तो उसमें ध्यान देना है कि वर्गमूल के अंदर कहीं निगेटिव नंबर तो नहीं है, ऋणात्मक नंबर तो नहीं है, माइनस तो नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्गमूल है लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ नहीं है। तो जब भी माइनस लगा हुआ नहीं रहे और रूट के अंदर रहे तो वह रियल नंबर होगा। इसी तरह √16 पॉजिटिव नंबर है तो रियल नंबर होगा। लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन में -1 से मल्टीप्लाई है, -1 से मल्टीप्लाई है। तो 27 इंटू -1 जब हम करेंगे तो √27 हो जाएगा। और सेकेंड लेक्चर में हम बताए थे निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, क्या है कि रूट के अंदर निगेटिव संख्या है, वर्गमूल के अंदर निगेटिव संख्या है, इसको हम I बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या √27, ये दोनों तो सेम ही मीनिंग है, ये भी I हो जाएगा। अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर। कोई भी संख्या लिखा हुआ रहे जिसमें रूट का झंझट नहीं रहे, रूट नहीं लगा हुआ रहे, किसी भी फॉर्म रहे, ये उसका दो ही प्रकार होगा, या तो वह परिमेय होगा और ये दूसरा या अपरिमेय होगा। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों तो वास्तविक संख्या का ही भाग है, तो उसको डायरेक्ट आंख मूंद के हम वास्तविक संख्या कहेंगे, ये भी वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर रूट लगा हुआ, थोड़ा यहाँ रुकना है, देखना है, समझना है। रूट के अंदर -15 है, रूट के अंदर -15 है। जब भी रूट के अंदर माइनस लगेगा तो वह वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो I से हम डिनोट करेंगे 4I का मतलब 4 गुना I, दैट मीन्स 4 इंटू I। हिंदी में बोले तो 4 गुना I। I जो यहाँ है वो इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है।
सेकेंड लेक्चर में हम बताए थे आई को आयोटा भी बोलते हैं। जिस जिस डिजिट में आई लग गया वह सब इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो यह भी इमेजिनरी नंबर होगा यानी वास्तविक संख्या। इसमें कंफ्यूज करेगा बहुत सारा लड़का। 4i² है तो सर यहाँ तो आई लगा हुआ है, यह हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। आँख मूंद के इमेजिनरी नंबर नहीं लिख देना है, यहाँ पर देखना है कि i² का वैल्यू क्या होगा। 4 × i², i² का वैल्यू होता है -1। तो ओवरऑल ये नंबर -4 में बदल गया है। तो 4i² किस में बदल गया है? -1 में। तो -1 क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ये भी रियल नंबर। तो इस तरह से हम वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को पिक करना सीखे हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं और उस सब का डिफिनीशन बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और अभी जो हम नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या का जो भी क्लास लिए हैं उसमें तुम लोग को हम केवल बेसिक बता रहे हैं। कोई ऐसा नहीं सोचना सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, परिमेयिका है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, एचसीएफ है, एलसीएम से रिलेटेड है, अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब तो सर आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन धीरे 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 हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। इसको नोट करना है। वास्तविक संख्या इंग्लिश नेम रियल नंबर। इसका 2 टाइप होता है। फर्स्ट हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। इंग्लिश नेम इसका रेशनल नंबर और इसका इंग्लिश नेम इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या का 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन पढ़ने से पहले हम नंबर का कुछ फिर बेसिक टाइप है जो कि वास्तविक संख्या का ही अंदर आएगा। वह है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, सहरूढ़ संख्या। ये सब टाइप को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तब वहाँ से हम लोग अच्छी तरह उसको समझ पाएंगे। वास्तविक संख्या का तो 2 प्रकार हो गया है, लेकिन अवास्तविक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है। अवास्तविक संख्या का कोई भी टाइप नहीं होता है। तो अवास्तविक संख्या कोई टाइप नहीं होगा। उसको केवल हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, उसको केवल हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल समझो। जैसे तुम लोग को पूछा गया है रेल का पटरी है, वह कहाँ पर जाके एक दूसरे को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी कहाँ पर जाके एक दूसरे से मिलता है। तो तुम कहेगा सर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिल जाएगा तो रेलगाड़ी पलट जाएगा। लेकिन जब तुम पटरी पर खड़ा हो गए और हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस तुम देखोगे, तुमको दोनों सटता हुआ महसूस होगा, लग रहा है कि दोनों कोलाइड कर जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है।
वही है अवास्तविक संख्या। इसी का नाम ही है इसका इमेजिनरी नंबर। इसको लगेगा कि सर ये संख्या है, लेकिन यह कोई संख्या नहीं है। और जब जिसको हम महसूस करेंगे तो उसका तो एक ही प्रकार होगा कि महसूस करना। तो महसूस करना को एक ही प्रकार है महसूस करना, तो उस नंबर का कोई प्रकार नहीं होगा। नोट करो, हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या का दो प्रकार पढ़े हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम एक लाइन में यह भी तो लिख सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का दो ही प्रकार है, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या पर हम इसीलिए जोर दे रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो इसी के अकॉर्डिंग तुमको क्वेश्चन राइज होगा, इसीलिए इसको अच्छा से समझना है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या A combination of rational number and irrational number is called real number। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। अब सबसे पहले अब नंबर का एक टाइप हम देखेंगे, प्राकृत संख्या। इंग्लिश नेम नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। एक से क्यों स्टार्ट होती है? मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा बुक दे दिया जाए, तुमको कहेगा कि इसको काउंट करो। तुम काउंट जब भी चालू करेगा एक से चालू करेगा। तो इसीलिए काउंटिंग का बेसिक नंबर है 1। तो प्राकृत संख्या भी 1 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो बताना है 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो बढ़ते जाएंगे, काउंटिंग ख़त्म नहीं होगा। काउंटिंग ख़त्म नहीं होगा, जितना तक सोच सकते हैं उतना तक काउंटिंग है। तो आंसर इसका आएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या में कल्पना नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है। जितना हम सोच सकें, महासंख्य सोच लिए तो महासंख्य एक, 10 महासंख्य सोच लिए तो 10 महासंख्य एक, 100 महासंख्य सोच लिए तो 100 महासंख्य एक। यानी जो भी हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय n। क्यों इसको n से डिनोट किया जाता है? नेचुरल नंबर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट n है, इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और जहाँ तक तुम सोच सकते हो। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुआ? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कल्पना नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या
कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो प्राकृत संख्या हम लोग समझे हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जिस संख्या को हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करेंगे उसको प्राकृत संख्या कहेंगे। इसका इंग्लिश नेम नेचुरल नंबर होता है और इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो n बराबर 1 2 3 4 5 और काउंटिंग लास्ट जहाँ तक चल जाए कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कल्पना नहीं किया जा सकता है। नोट करो इसको, फिर हम पूर्ण संख्या पर जाएंगे। पूर्ण संख्या का डिफिनीशन बहुत ही आसान है। इसका डिफिनीशन है, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी प्राकृत संख्या पहले तो अवेलेबल है ही है, उसमें जीरो को शामिल कर लेगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे एक जनरल लाइफ में तुम लोग जान रहा है, कोई भी अच्छा लड़का का समूह है, एकदम सब उसमें अच्छा लड़का है, एक चोर लड़का उसमें घुस गया है। और जब चोर लड़का घुस गया है तो पूरा क्या कहला जाता है? चोर का समूह कहला जाता है। उसी तरह यहाँ पर है पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या में जब भी जीरो घुस जाएगा वह तो पूरा पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या देखना है, पूर्ण संख्या इंग्लिश नेम होल नंबर। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। इसका इंग्लिश नेम W हुआ और इसका इंग्लिश नेम होल नंबर हुआ और होल नंबर का सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट है W, इसलिए इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। तो W इक्वल्स टू क्या होगा? डिफिनीशन पर चलो। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। तो W बराबर सबसे पहले प्राकृत संख्या लिख देंगे और जहाँ तक सोच सकते हैं सो ऑन। तो इसमें शून्य को एक शामिल कर लो तो अब क्या बन गया है? पूर्ण संख्या। यानी एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो बोलेगा यस, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या इसमें शामिल हैं। यहाँ से नेचुरल नंबर शामिल हो गया है। और फिर इसी का रिवर्स क्वेश्चन आएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? मे और मे नॉट भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे 1 पूर्ण संख्या है, क्या 1 प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों हो सकते हैं? यस, 1 जो है प्राकृत संख्या में भी शामिल है और पूर्ण संख्या में भी शामिल है। लेकिन क्वेश्चन कह दिया क्या 0 पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हो सकती है? तो लिखिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या में शामिल है लेकिन प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा राइज होगा, छोटा छोटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। इसका कारण क्या है? 0 है। All natural numbers are whole number, but all whole number may or may not be natural number due to 0। 0 के कारण सभी
पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो इसका हम देखेंगे, फॉर्म देखेंगे होल नंबर का क्या होता है। 0 में हम नेचुरल नंबर को क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए, यानी 0 + m, दैट इज फॉर्म ऑफ होल नंबर, यानी यह क्या हो गया, पूर्ण संख्या का फॉर्म हो गया है। हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और कभी तो हम ये बात नहीं बोले हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो देखो, लेकिन हम आज बता रहे हैं। क्यों आज बता रहे हैं कि अब जो लॉकडाउन है वह जल्दी टूटने वाला है नहीं, और टूट भी जाएगा तो उसमें बहुत सारा कंडीशन रहेगा। इस साल तो कोचिंग खुलने वाला है नहीं। यहाँ अभी पटना में भी पूरा बाज़ार एकदम लॉकडाउन है। कल हम लोग गए थे ग्रीन बोर्ड खरीदने के लिए, तो पूरा नाला रोड बंद था, बाकरगंज भी बंद था। वीडियो बनाने के लिए कुछ गैजेट की और भी ज़रूरत है हमको, पूरा बंद था। इसलिए हम लोग अंदाज लगाए कि अभी लॉकडाउन ये खुलने वाला है नहीं। तो तुम लोग बिहार बोर्ड का स्टूडेंट जो भी है और CBSE बोर्ड का जो भी स्टूडेंट है, ये तो अभी क्लास 10th का वीडियो चल रहा है। इस पर हम इस चैनल पर तुमको क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12 का भी वीडियो मिलेगा। और जो CBSE का लड़का है, इसका जैसे ही थ्योरी समाप्त होगा हिंदी मीडियम का, तो फिर यही थ्योरी चलेगा इंग्लिश मीडियम में, और क्वेश्चन जो होता है वह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ साथ चलेगा। तो इसीलिए हम आज ये बता रहे हैं कि एकदम इस चैनल पर बने हुए रहना है, और एग्ज़ाम होने तक पूरा का पूरा बुक पढ़ाया जाएगा। 10th में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। 15 चैप्टर है। सबसे पहले तो हम पढ़ा रहे हैं इसमें वास्तविक संख्या, उसके बाद है बहुपद है, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, और फिर आ गया उसमें द्विघात समीकरण आ गया, समांतर श्रेणी आ गया, और त्रिभुज आ गया। सब इस तरह से जितना भी 15 चैप्टर है, लास्ट का चैप्टर वहाँ पर है प्रायिकता। इस सब को हम पढ़ाएंगे। केवल तुम लोग को वीडियो पर बने हुए रहना है। जिस बच्चा को जहाँ भी दिक्कत हो उसको कमेंट करके पूछ लेना है, और कुछ दिन में हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी बताएंगे जिस पर डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन भेज सकता है। और हम किसी इतना बिजी शेड्यूल में भी हम टाइम निकालेंगे और तुम लोग को हम क्वेश्चन पर बताएंगे, और उस वहाँ पर सॉल्यूशन भी भेजेंगे, और मैं भी ऑडियो भी भेज देंगे कि इसको कैसे समझना है। हमको तो फुर्सत हो नहीं रहा है, नहीं तो हम और भी वीडियो बनाते। कुछ ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हम काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर 4 में इससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।